जी। अच्छा जी, आप ओपन करें जी IS-20 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा होगा। IS-20 में होगा, IS-20 में, ये IS-20 में पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा होगा जी। यार IS-20 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा होगा भाई जी। चले शाबाश, जल्दी बैठ जाए। हाँ भाई, क्लास खत्म होगी सर की। वो बच्चे किधर हैं? वो बच्चे ढूंढने पड़ेंगे जो कहते हैं हमारी क्लास थी, कोई दूसरी क्लास थी, वो क्लास खत्म होगी, अभी तक इधर नहीं आए, और उस क्लास में कहते हैं कि सर फलाने क्लास रखी हुई है, और इस क्लास में कहते हैं कि सर जी फलान। अजीब यार ये ड्रामे हैं, मैं याद कर रहा हूँ उनको, ये किधर है दूसरी? ये उनसे टाइम टाइम का बताइए ना, टाइम का। यार इतने मेरे क्लास स्टार्ट होगी, सर जी हमारी ऑलरेडी क्लास है, उस क्लास में भी नहीं है, इस क्लास में भी नहीं है। वो तो ठीक है, 5-7 बच्चे तो नजर आ रहे हैं मुझे, बाकी जो है जी इधर जिधर। हाँ जी, आपकी भी सर अदनान की क्लास थी? नहीं, हाँ कौन सा डी पार्ट हुआ? आज आई गया, पहले दिन ही अजीब सी बात नहीं कर दी। हाँ तो कर कवर कर, शाबाश, छुट्टियां ना कर जी, करो करो कवर करो, शाबाश। लें जी, ये खैर ख्वाही का जज्बा जी। नोट अच्छा पढ़े नहीं, ये रिक्वायरमेंट पढ़ ले मेरे भाई, रिक्वायरमेंट। भाई असल में देखो ना, मैंने सेपरेट रिवीजन क्लासेस कोई नहीं करनी, सेपरेट रिवीजन क्लासेस नहीं होनी, ये रिवीजन क्लासेस ही है ना, ये पीछे से आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। सेपरेट रिवीजन क्लासेस करवाऊंगा, फिर 2 से 3 दिन लग जाने हैं, फिर आपने रोना पीटना शुरू कर देना, इसीलिए रोजाना 1-1 घंटा, पौना घंटा ऐड होता जा रहा है। यही रिवीजन क्लासेस हैं बच्चों जी। कहता जी प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर from BEL statement of profit and loss for the year ended 31st December 2020 and statement of financial position as on that date। भैया एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और नीचे कह रहा है जी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता जी नोट्स नहीं बनाने। कहता बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ। सर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। आपको याद होगा हमने एक बार डिस्कस की, हमने कहा जी हमने अदर इंफॉर्मेशन सबसे पहले पढ़नी है रिक्वायरमेंट के बाद, यानी कहता जी बीईएल यूजेस कॉस्ट मॉडल, कहता फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। डन भाई जी, ठीक है सर। कहता जी ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसका मतलब है जी ये तो IS 16 में जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है ना, कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल ही कोई नहीं, जान छूटी। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज अ डेफर्ड इनकम एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर। इसका मतलब है जी कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट ये क्रेडिट सर, और फिर सिस्टमेटिकली हम क्या करेंगे, बोले शाबाश, जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लेके जा रहे हैं, इसी तरह थोड़ा करके डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर देंगे, और मेरे भाई इनकम को, ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर देंगे। यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जी, फैक्ट्री बिल्डिंग की 25 ईयर्स है मेरे भाई, और सर जी प्लांट की कितनी है जी, 10 साल। ओके सर, ओके भाई। चलिए अब जरा एक बात तो मुझे बता दें, थोड़ी बातें वैसे डिस्कस कर लें जरा। भाईजान लैंड गवर्नमेंट ने दी है, किसने बच्चों जी, उसकी फेयर वैल्यू है जी 100। कितनी है मेरे भाई? 100। 1 रुपया भी पे नहीं किया। तो बताएं जी क्या रिकॉर्ड करेंगे जी, लैंड डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट इसलिए जी, अगर तो गवर्नमेंट ने लैंड दे दी, गवर्नमेंट ने कहा ये लो लैंड जो मर्जी कर लो, तो अभी तो एनपीओ भी हम पढ़ रहे हैं ना, एनपीओ के साथ में लिंकेज कर ले बेशक मेरे भाई। गवर्नमेंट ने लैंड दे दी, गवर्नमेंट ने कहा जो मर्जी करो, तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया जिसकी आपने बनानी है बिल्डिंग, क्या बनानी है सर, अब आप इसे डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे भाई, और लैंड पड़ी रहेगी, लैंड पड़ी रहेगी, कब तक पड़ी रहेगी बच्चों, जब तक बिल्डिंग नहीं बना लेते। अब बिल्डिंग बना ली है मेरे भाई, अब आपने उस बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, क्या करना है। अब जब मेरे भाई उसको आप डेप्रिशिएट करेंगे ना सर, तो वैसे वैसे लैंड को फिर क्या, जो डेफर्ड ग्रांट बनाई है में तो लैंड आ गई ना भाई, अब लाइबिलिटीज में पड़ी है, तो थोड़ा करके आप क्या करते जाएंगे, लैंड को कम, डेफर्ड ग्रांट को सॉरी कम जाएंगे, और ग्रांट जाएंगे। क्या ख्याल है मेरे भाई? ऐसे ये सर
चले नहीं। उसके बाद एक और बात बता दें, क्या आपको याद है बच्चों इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, एक होती है टोटल बोरोइंग कॉस्ट, इसमें से कुछ हिस्सा बन जाता है क्या, बोले शाबाश, कैपिटलाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जी मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं जी 21 मिलियन, मिसाल दे रहा हूं, 21 मिलियन की बोरोइंग कॉस्ट है, चले 20 मिलियन कर लें, 5 मिलियन हो गया कैपिटलाइज, बाकी किधर जाएगा। अच्छा अब एक्सटेक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अब इग्नोर नहीं कर सकते हम। 6 मिलियन तो 5 या 6 मिलियन तो चला जाएगा जो कैपिटलाइज हुआ, वो तो जो कंस्ट्रक्शन की अमाउंट नहीं है बच्चों, वो जो अमाउंट 2-3 अमाउंट्स जो भी हमारे वाले साल की हैं, CWIP डेबिट, सही है बच्चों, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, ये अमाउंट्स होगी, इसमें इस बोरोइंग कॉस्ट को क्या करना, ऐड करना है। बाकी बच्चों जो बोरोइंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज नहीं है, अब वो एक्सटेक्स में जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो समझ रहे हो, ये थोड़ी आपकी जहन साजी कर रहा हूँ, जरा क्वेश्चन, जरा पुरानी चीजें जरा रिवाइज हो जाए हमारी। फिर मेरे मासूम दोस्तों, वो जो इंटरेस्ट पेएबल होगा उसका, वो जो बोरोइंग कॉस्ट है ना, वो मिसाल के तौर पे 20 मिलियन है टोटल, चाहे मेरे भाई आप उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाएं, चाहे आप कैपिटलाइज करें, पेएबल तो 20 मिलियन ही है। क्या ख्याल है आपका, अगर कोई लोन ले लिया मेरे भाई, अगर कोई लोन ले लिया तो भैया वो लोन भी करंट लायबिलिटीज में पेएबल के तौर पे आ रहा होगा। क्या ख्याल है जी आपका। फिर मेरे भाई याद करें बच्चों आप क्रेडिट फैसिलिटी, किसे याद करें बच्चों, सॉरी रनिंग फाइनेंस, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है भाई। अंदर आप ना इधर इधर भाई, इधर 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 देखें, आ गए हैं, साथ में लगा लिए, ओए होए लेके आए हो हैं, साथ ही वो 2 लाइंस को बातों में लगा दिए जी। चलो भी अब इधर देख लो, भाई जो कह रहे हैं भाई की बात मान लो, फिर मेरी तरफ देख लो जी। मेरे इधर देखें, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, क्या सर, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में मेरे भाई लोन टाइप आ गई, उसके बाद लोन की अमाउंट आ गई, फिर मेरे भाई पीरियड आउटस्टैंडिंग, याद है बच्चों वो जो हमने कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा जी, उसमें हमने एक बात कही थी, वो जो कैपिटलाइजेशन रेट है, हमने कहा था अगर तो वो है क्या बोलो, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, उस केस में हम ना एवरेज बैलेंस को पकड़ लेते हैं, लोन आउटस्टैंडिंग वही होता है हमारा। क्या ख्याल है बच्चों आपको, तो याद है बातें जी। और अगर एक से ज्यादा जनरल लोन है तो बच्चों फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, और पीरियड आउटस्टैंडिंग से ना रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में हमारा टेबल स्टार्ट होगा। क्या ख्याल है सर, ओके है भाई। एक छोटी सी बात और जी मेरे भाई, अब एक है जी एवरेज क्रेडिट बैलेंस, एक है टोटल अमाउंट, एक क्या है टोटल अमाउंट, और एक क्या है बच्चों एवरेज क्रेडिट बैलेंस। हाँ एवरेज क्रेडिट बैलेंस जो है, यानी जिसे आप लोन आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं मेरे भाई, कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए तो यही रेलिवेंट है, लेकिन मुझे बताएं जब मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा लोन की, तो अब मैं क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड, एवरेज क्रेडिट बैलेंस की अमाउंट को रिकॉर्ड करूंगा लायबिलिटीज में, या फिर मैं टोटल अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करूंगा, वो टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या बातें समझ आई हैं सर, ओके है सर जी, ओके सर, कोई मसला सर। अच्छा अब जितनी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ना ग्रांट्स ज्यादा हैं, क्या है बच्चों, जितनी भी ग्रांट्स हैं बच्चों, आपने उसका लिंक किसके साथ बनाना है, बोलो शाबाश, उसका लिंक किसके साथ बनाना है, डेप्रीसिएशन के साथ, किसके साथ, जैसे जैसे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं मेरे मासूम दोस्तों, वैसे वैसे आपने फिर क्या करना है, इनकम में अमाउंट को सेम बेसिस पे ट्रांसफर करते जाना है। डन, डन भाई। आप क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, चलें आ जाइए, अब जहन सादी काफी हो गई है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये डेटा इस तरह पढ़ना है कि दोबारा दोबारा इस पर आने की जरूरत ना पड़े। भैया बिल्डिंग की लाइफ 25 ईयर्स है, और प्लांट की लाइफ कितनी है बच्चों, 10 साल, और कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें बच्चों, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IAS 16 में। और सर जी ग्रांट का ट्रीटमेंट कौन से वाला, एसेट की कॉस्ट को कम नहीं करना। अब मैं ये भी रिवाइज कर लें, ये भी रिवाइज कर लें बच्चों, ग्रांट आई, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट, उसके बाद एसेट आ गया, कोई मिसाल दे रहा हूं भैया, कैश क्रेडिट, रेलिवेंट एसेट डेबिट। अब एक जो है ना डेफर्ड ग्रांट को नेट करना, वो कॉन्सेप्ट क्या है, प्लांट को की कॉस्ट को भी कम करें, ये हमने किया था भैया हड़प्पा लिमिटेड वाले में, याद है वो 20,000 ये कल लेक्चर हुआ था हमारा बी पार्ट मेरे भाई हमने ग्रांट को क्या कर दिया था, एसेट की कॉस्ट से नेट कर दिया था, डेफर्ड ग्रांट, डेबिट और एसेट, इस तरह की बात की थी, और ऐसे ही भाई। अच्छा इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें दोनों को सेपरेट लेके चलना है, इनकम को सेपरेट लेके चलना है और एक्सपेंस को जी। उस केस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है,
नेट इम्पैक्ट तो खैर चेंज नहीं होता, नेट इम्पैक्ट सेम ही आता है। अच्छा जी, ओके। अब सर इधर आए, कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट करती है जिससे पहले है जी लैंड, क्या है मेरे भाई, लैंड। हमारे साल का एंड क्या है सर, 31 दिसंबर 2020, और सर कंपैरेटिव में 19 आ जाएगा, 31 दिसंबर 19 आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे भाई मैं 2 मिनट में क्वेश्चन स्किम करूंगा, इधर देखें प्लीज, आप आ ही गए हैं तो अच्छा हुआ, लेकिन अब थोड़ा खामोशी शाबाश जी। इधर जी, इधर इधर बच्चों, अच्छा इधर देखें, इधर एक है जी लैंड, एक क्या है, लैंड। अच्छा वो जब आते हैं ना तो फिर एक दूसरे सलाम दो और सही, हाँ हाँ बस वो क्लास खत्म होगी, बस बड़ी मुश्किल से ना वो असल में इस तरह, ओहो बड़ा प्रेशर, तो वो सारी बातें 4-5 मिनट ना, फिर जो आता है वो 4-5 मिनट ना वो साथ वालों को बातों बुतों में लगा लेते हैं, बस आए खामोशी से बैठ जाए बस जी। इधर देखें, इधर भैया इधर देखें, मैं 1-2 मिनट में ना क्वेश्चन स्किम करूंगा, क्या करूंगा यासिर, ताकि ना अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, हमारे दिमाग में ना उसका एक फॉर्मेट सा बन जाए, क्या बन जाए बच्चों, फॉर्मेट सा बने। अच्छा बच्चों, लैंड है लैंड, अभी अभी मेरी बात सुनो, लैंड है लैंड, इस तरह जहन साजी करते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही ना उसकी चीजें ऐसे घूमने लग पड़े हमारे दिमाग में, बात समझ रहे हैं बच्चों। जिस दिन कहीं ट्विटर पार्टी का मूड हो, दोस्तों के साथ जाना हो, तो वो पिछले 2 दिनों से दिमाग में चल रहा होता है, यार ये करना ये करना ये करना, इधर टाइम जाया करना इधर टाइम जाया करना, प्लान सारे बने होते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन का प्लान भी पहले बन जाए, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी, ऐसे होता है ना। ये है लैंड, क्या है बच्चों, एक्सट्रैक्ट, ऐसे ऐसे करो फौरन, इसको घुमाओ, इसको खोपड़ी को घुमाओ थोड़ा, लैंड लैंड नॉन करंट एसेट है बच्चों, नॉन करंट, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होती बच्चों, इस पर ग्रांट आई है तो बोलो शाबाश भैया, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करनी है। और एक बात सुन ले भाई, हमने करंट और नॉन करंट की बाइफर्केशन मैंने तो नहीं करनी भाई, आप भी ना करें, आपने फिर क्यों करनी है, और ठीक है भाई, बस हमने नहीं करनी, बस ठीक है। अच्छा, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होती, थोड़ा थोड़ा माइंड बना बच्चों जी। इधर आए जी ये है जी पास पेपर, क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई कौन सा, IAS जी, देते हैं हैंड। एक है मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी। किसके पास नहीं है किताब, जाए फिर एक बच्चा जाए, उन्हें कहीं जाके, जाओ यार उमर जलाल जाओ, है किताब आपके पास, 60 कॉपीज कर दें यार इसकी, ये क्वेश्चन सही करवाना कॉपी, तीसरा 50 या 60 देख लो, कम ही है बच्चे आज तो जी। बुनेयर लिमिटेड जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक्सट्रैक्ट जी, फॉर द ईयर एंडेड 2000 जी। और थोड़ा सा नीचे बच्चों, इधर क्या करना है जी, मैं इधर ही बना लेता हूँ यार, अभी ना गंद नहीं बचेगा। स्टेटमेंट ऑफ जी। अच्छा बच्चों, इधर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट तो बच्चों बेतहाशा है जी, वो ऐसे ही है भाई, लैंड आएगा जी, लैंड लैंड बच्चों, लैंड आए, उसके बाद देखें नीचे क्या आ रहा है भाई, हेडिंग्स बना बना दी हैं यार अल्लाह के बंदो, इधर जब चीजें लिखेंगे आसान हो जाएगा जी। फिर उसके बाद फिर जी, ये एसिड हो गए बच्चों, और जी
इक्विटी में मेरा नहीं ख्याल कोई चीज आनी है। फिर उसके बाद जी करंट एसेट में कैश कुछ तो हम लिखते नहीं है बच्चों इधर, और बात समझिए भाई, फिर भी 2 लाइन छोड़ दो और इधर लिखो जी नॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चों एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं सर, पूरी बैलेंस शीट ही नहीं बनाई, मैच करके दिखाएं। कैसे मैच करूं भाई मैं? सर आप नहीं मैच करके दिखाएं, ये क्या बात हुई भाई, कहां से मैच करूं मैं जी? वो छोटा सर मैच चाहिए मैं, वो अब कहां से करके नहीं बच्चों, डाटा ही पूरा नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स लिखा हुआ ना इधर जी। ये तकरीबन कोई 3 के सेशन पहले एक बच्चे ने रोला डाला, सर ये मैच नहीं हो रही जी, खाक मैच होनी है जी बच्चों। जी भाई पता नहीं है मैच, ये नहीं होने, इसमें सारी चीजें नहीं है, सही है ना जी? सर जितना है उतना का मैच कर दें जी। चलो जी हो जाए शुरू। क्या बच्चों इधर इनकम्स आ जाएंगी और इधर क्या बच्चों? अच्छा इधर सुने बात, अच्छा इधर सुनो, नहीं अच्छा वैसे सीरियसली ऐसे ही होना है, ये एनपीओ नहीं है ठीक है, लेकिन असल में ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। असल में वो जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, जो वो उससे निकल के अमाउंट वो डेबिट और ग्रांट ने क्रेडिट ही होना है, ये सीरियसली ऐसे ही होना है। और डेप्रिसिएशन हम मजाक करते हैं लेकिन ये सीरियस है, ये इधर डेप्रिसिएशन आनी है उसकी बच्चों, इसकी डेप्रिसिएशन, इसकी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आना है। ओ ठीक है जी। अच्छा मैं वैसे मजाक करने लगा था, आप खुद बोल पड़े, नहीं ये वाकई इस तरह का ही फॉर्मेट बनेगा, ठीक है इसी तरह का फॉर्मेट, नहीं तो नहीं ऐसे करना तो फिर तरतीब से चीजें लिखते जाएं, फिर एक को प्लस में लिखें एक को नेगेटिव में लिखें, ये भी ऑप्शन मौजूद है जी जी। हाँ वो जरा सेपरेट सेपरेट हो जाएगा यार, जरा आसान हो जाएगा थोड़ा, क्या ख्याल है? असल में इस क्वेश्चन में चीजें ज्यादा है ना, इस क्वेश्चन में चीजें ज्यादा है जी। इधर आ जाए लैंड, आओ भी बच्चों लैंड लैंड क्या था इन फर्स्ट एंड 2019 बच्चों, हमारा साल स्टार्ट हो रहा है जी फर्स्ट एंड 2000 ये 19 तो फिर पिछला साल है ना, लेकिन वो कंपैरेटिव में तो हमसे रिलेट करता है ना द गवर्नमेंट। अच्छा अभी जब कंपैरेटिव का क्वेश्चन आए ना, अभी 2020 की बातें सारी भूल जाओ, अभी सिर्फ किसको देखो 19 को, फिर इस ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे, फिर अगला देखेंगे इसके साथ क्या करना है, ठीक है बच्चों? अभी 19 सिर्फ 19, इस ट्रांजैक्शन का सिर्फ 19। द गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बीईएल सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इस शर्त पर, शर्त लगी ना बच्चों? तो इसको मैं इनकम में तो नहीं लेके जा सकता जी, बाहर लैंड है तो डेबिट होना ना बच्चों, बताओ अब क्रेडिट किसने होना है? डेफर्ड, बहुत अच्छे, फंड लायबिलिटी, बच्चे एनपीए थोड़ी कर रहे हैं जी जी। बच्चों ये एनपीओ नहीं कर रहे, एनपीओ नहीं कर रहे, ये क्या उसका नाम है जी, डेफर्ड ग्रांट, सही है। कहता है विल एस्टैब्लिश, शर्त क्या है? अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन इट, बच्चे कहता है बिल्डिंग बनानी है जी इस पे। द लैंड वाज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज कितना बच्चे? 100। लैंड डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, फिलहाल तो यही होगा ना यार जी। इधर साल आएंगे बच्चों क्या? 2020, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 19, ऐसे ही है सर 19। इधर आ जाएगा बच्चों 20, और इधर क्या आएगा सर जी? 19। लें सर, सर इधर देखें भाई, गुड्डू इधर देखो ना बच्चों, लैंड इधर 100 की आ गई बच्चों लैंड। चलो नहीं भी लिखना, चलो इस तरह कर लो ना, इस तरह लिख लो, फिर मैं इधर ये, और इधर नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड ग्रांट इस तरह लिख दो 100, निशानी लगा ली मैंने ऐसे। अगर तो बिल्डिंग बन गई हमारे वाले साल में यानी कंपैरेटिव में, तो फिर इधर से कुछ उसको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, फिर इसको भी उसी हिसाब से लेके चलेंगे, ऐसे ही है ना? अच्छा मैं ये कह रहा हूं बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, लैंड को तो नहीं करेंगे गुंगलुओ, लेकिन ये जो लैंड की डेफर्ड ग्रांट है इसे तो इनकम में लेके जाना है ना
आगे आ जाए, इसकी एंट्री समझ आई। फेयर वैल्यू से डेबिट बच्चों, लैंड डेबिट और डेफर्ड। सर वो नॉमिनल वैल्यू वाला ट्रीटमेंट, ओ भाई अमाउंट ही कोई नहीं पे की, वो तो आंडा आंडा रिकॉग्निशन नहीं करनी, रिकॉर्ड नहीं करना। नॉमिनल वैल्यू पे क्या होगा जी। फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1 मार्च 2019 बीईएल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। ओके सर, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2020। इसका मतलब है 19 में, हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन तो 19 में आनी नहीं है बिल्डिंग की। इसका मतलब है जी ये जो स्टार्ट में लैंड थी बच्चों और इसकी जो लायबिलिटी थी, ये फिर सारी की सारी इधर ही पड़ी होगी क्लोजिंग में। ओके सर, क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं? ओ ठीक है, ठीक है बच्चों, तरतीब से चलना है मेरे साथ, फिर आगे आए। अब बच्चों 30 जून पे बिल्डिंग बन चुकी है, 30 जून 2020 में। तो 30 जून 2020 से जब बन गई तो बच्चों 6 महीने अब इसने डेप्रिशिएट होना है बिल्डिंग ने। तो उसी बेसिस पर, अभी बिल्डिंग का डेटा मेरे पास अमाउंट नहीं है, उसी बेसिस पर इसको फिर हमने क्या करना है बोलो, ग्रांट इनकम बनाना है। अब इनकम कितनी बनेगी? ग्रांट इनकम, और इधर निशानी लगा लें लैंड। क्या बच्चों? लैंड। इधर तो आंडा होगी ना भाई, इधर देखें अमाउंट कितनी है 100 जी। मुझे बताएं जी कितनी लाइफ है भाई, लाइफ बता दें, शाबाश, लाइफ बताएं ना बच्चों बिल्डिंग की 25 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय जी इनकम क्रेडिट और बच्चों लायबिलिटी डेबिट। जब लायबिलिटी डेबिट हुई तो ये 98 पे शो होगा। ओके भाई, ठीक है, ओ भाई सही है, ठीक है। अच्छा, मैंने लैंड का ट्रीटमेंट कर दिया, किसका बच्चों? लैंड को रिकॉर्ड भी कर दिया किताबों में, उसकी लायबिलिटी 2019 के एंड पे। अब जब 20 में फैक्ट्री बन गई होगी बच्चों, तो 6 महीने पे फैक्ट्री पर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी ना, वो तो कर लेंगे बाद में, उसी बेसिस पर इसको इनकम में भी लेके गए। 2 मिलियन से एंट्री आपने करनी है जी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और इनकम, ग्रांट इनकम क्रेडिट। 2 रुपए इधर चले गए बच्चों, और ये सर जी इधर 98 आ गया। अगर नहीं तो ये देखो -2, ये लें सर। डन मेरे भाई, ले सर। फैक्ट्री बिल्डिंग पे आना है अब सबने। क्या कह रहे हो जी? आप इधर देखें यार, इधर देख लो बच्चों प्लीज, इधर देखें। पहले आप मुझे फॉर्मेट बनवाएं, पहले फॉर्मेट बनवाएं। जब बोरोइंग कॉस्ट आती है तो हम ना इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ये वर्किंग नंबर जी, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं लिखनी, बाद वक्त ऐसे होता है काम हो जाता है पेमेंट बाद भी होती है। तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट पेएबल, इस तरह भी तो हो सकता है ना, अगर उसने खुद क्वेश्चन में बताया हो। अगर नहीं बताया तो फिर हम समझते हैं बस से जितनी पेमेंट्स हैं वही कंस्ट्रक्शन की अमाउंट है हमारे साल में जी। आ जाए बच्चों इधर, मैं लिखूंगा जी। क्या फॉर्मेट था बच्चों हमारा? ओके भाई, ओके सर जी। डिस्क्रिप्शन, और इधर क्या आ गई बच्चों हमारे पास? अमाउंट। ओके सर, इधर डेट लिख लें, जरा इसको जरा तफसीली बात कर लेते हैं, आज देखी जाएगी जी। इधर आए, फर्स्ट जी भरे भाई जी। कहता ऑन फर्स्ट, कहता जी ऑन 1 मार्च कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, 30 जून पे पूरी हुई। इसका मतलब है जी CW आएगा एंड पे, मैं पहले लिख लेता हूं, यानी हमारे साल के एंड पे बिल्डिंग कंप्लीट तो नहीं हुई ना, तो मैं इधर लिखूंगा CWIP बिल्डिंग किस, क्या बच्चों, और इसके साथ वर्किंग नंबर 1। ओके बच्चों, इस साल आएगा, इस साल CWIP, अगले साल तो नहीं आएगा ना जी मोहतरम। इधर आए, अब इधर देखें, ये है जी 1 मार्च पे एक पेमेंट की, फिर 1 अगस्त पे की, फिर उसके बाद भी अगले साल जैन पे की, फिर अगले साल जुलाई पे। कहता था प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस, ये भी तो देखना होता है ना, प्रोजेक्ट को फाइनेंस कहां से किया जा रहा है? थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज कितना बच्चों? 200 मिलियन। कहता है ये जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं ना, ये भी गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, बोलो शाबाश,
रिसीव्ड ऑन 1 Feb 2019। अभी आगे ना पढ़िएगा, बस अभी रुक जाए। कितने की ग्रांट है बच्चों? 200 की। इसका मतलब है 200 का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ था ग्रांट का। 130 चले गए तो पीछे कितने रह गए? 70। अब बच्चों इधर से तो 70 भी चले गए ना, इसके दो हिस्से बने, 70 और कितना बच्चों? 120। क्या ख्याल है आपका? ग्रांट तो खत्म होगी बच्चों इधर, क्या ख्याल है भाई? अब आगे देख लें। क्या था जी दूसरा, ये ना पढ़े अभी यार, ये ना पढ़े अभी, कंफ्यूज होंगे। क्या था? विड्रॉ फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब है बाकी फिर कहां से गुजारा किया होगा बच्चों, बोलो? ये फिर जनरल लोन। दो सोर्सेज दिया उन्होंने, तीसरा पूरे क्वेश्चन में ढूंढ के बता दें। इसका मतलब है जी इस क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक फंड, सॉरी कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है। ओके, इसका मतलब है कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आनी, नहीं कैपिटलाइज नहीं होनी। इन्वेस्टमेंट इनकम बच्चों, कोई हमारे पास फंड पड़े हुए हैं, हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं मेरे भाई, हमने इन्वेस्ट कर दिए, जितने मर्जी इन्वेस्ट करें, वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक फंड जो है वो पड़े हैं और उनको इन्वेस्ट कर दिया, वो कैपिटलाइज होना है। बाकी जितने भी हैं वो किधर जाने हैं बच्चों? जी, बहरहाल छोड़ें इन बातों को। मुझे बता दो मेरे भाई, 1 मार्च 2019 बताएं जी कंस्ट्रक्शन की अमाउंट कितनी? जी बताएं कंस्ट्रक्शन की अमाउंट कितनी है? जी बताएं, शाबाश, कंस्ट्रक्शन की अमाउंट। अच्छा अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, ठीक है। ये ना थोड़े थोड़े रखते जाओ, अपना मैं लेते जाओ और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रोला नहीं डालना। जी इधर देखें, इधर इधर आधे इनको भी दे दें, ये भी पास करते जाएं। इधर दो भाई, इधर जी, ये इस तरह अपना अपना रखते जाएं और आगे देते जाएंगे। अपना अपना हिस्सा लेना है, बाकी छोटे बहन भाइयों का नहीं। जी इधर देखो बच्चों, इधर 1 मार्च बताएं जी कंस्ट्रक्शन की अमाउंट बताएं भाई। फिर उसके बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन की अमाउंट बताएं। मैं वैसे इकट्ठी करके भी लिख सकता हूं, अभी मेरे माइंड में आया इसको हम इस तरह क्यों नहीं चला लेते इस फॉर्मेट पे, बहुत आसान होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो आनी है ना, बुक वैल्यू सारा कुछ आता जाएगा। जी फर्स्ट कितना बच्चों? कंस्ट्रक्शन कितनी? 190। ओके सर, ओके बच्चों, 190 आ गया मेरे भाई, आ गया सर। अच्छा, अगली पेमेंट है 1 जैन 20 पर। यार वो जो 1 जैन 20 पे अगर तो कहीं लिखा हुआ है कि काम हो गया और अमाउंट अभी नहीं पे की, इसका मतलब है जी CWIP डेबिट पेबल क्रेडिट। अगर नहीं लिखा तो फिर बस ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, तो इस तरह की कोई बात इस क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई कि काम हो गया पेमेंट नहीं की। ये आ गया बच्चों इधर तक? इसके अंदर अगर आपको याद होगा हम एक चीज ऐड करते हैं, बोरोविंग टू बी, तो खैर नहीं आएगा, बोरोविंग कॉस्ट, इसकी मेरे चांद हम वर्किंग करते हैं, याद है आपको? वर्किंग नंबर 1.1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर जी? ले सर, क्या ख्याल है सर जी आपका? भाई ऐसे ही है? अच्छा, अब थोड़ा याद करो, बहुत स्लो स्लो क्वेश्चन करवाना है इंशाल्लाह। इधर देखिए जरा, तसल्ली से जरा पुरानी चीजें रिवाइज हो जाए ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए जरा। इधर देखें, बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का फॉर्मेट याद है आपको? ये क्वेश्चन इसीलिए बचा के रखे होते हैं एंड के लिए। जी, बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का आपको फॉर्मेट याद है बच्चों? अगर आप जुबानी सोचेंगे आपको नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप इस तरह बना के देखें, फौरन चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। क्या 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 होना, क्या होना, क्या होना? कुछ भी नहीं होना बच्चों, जहन में आना ही कोई नहीं। इतना चलता होता तो बच्चों आइंस्टाइन के बाद हम ना कुछ याद करते। जी, बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बताएं बच्चों। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन नहीं है, पढ़ तो लिया बच्चों। लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन है, लोन प्रोसेसिंग फी भी कोई नहीं है भाई, वो स्पेसिफिक लोन होगा तो उसकी लोन प्रोसेसिंग फी होगी ना। जी भैया, इंटरेस्ट ऑन
क्या ख्याल है जी आपका? ठीक है, अब आपने लोन की अमाउंट उठानी है, खुदा का खौफ करो, कितनी दफा बताया है? चलो कोई बात नहीं, ये रिवाइज हो जाएगा। जनरल लोन के केस में अपने दिल को तसल्ली भी तो देनी है ना जी, कोई बात नहीं, भूल जाता है बंदा जी। इधर देखें, पेपर में भी करना यही है आपने। जनरल लोन, लेकिन कोई बात नहीं, जनरल लोन के केस में आप लोन की अमाउंट नहीं उठाते, वो स्पेसिफिक लोन वाला सवाल बन गया। जनरल लोन वो एक पूल बना, आपको सारा इतना आपको समझाया था, पूल बना, वो पूल बना हुआ है, बट ठीक है भाई, वो पूल बना, उसमें से जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल ले भाई। जनरल लोन के केस में वो अमाउंट उस डिब्बे में से निकालते हैं आप, याद है जाहिर? क्या कह रहे हो उसको, क्या कह रहे हो जी? अच्छा जी, इधर जी, इधर देखें, इधर इधर मेरे भाई, इधर देखें, आपने अमाउंट उठानी है, इधर अमाउंट उठानी है बच्चों, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट। अगर तो 19 में 2 लोन हुए बच्चों, तो आप कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे, वरना जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय बच्चों, असल में तो मल्टीप्लाई करते हैं सीडेशन तक, लेकिन अगर हमारा हमने पढ़ा था अर्लियर ऑफ सीडेशन या फिर अच्छा करना जाना सीडेशन तक की है जनरल लोन में, लेकिन मेरे भाई वो फिर कुछ हिस्सा अगले काउंटिंग पीरियड में चला जाएगा ना, वो अगले काउंटिंग पीरियड में देखेंगे। और सही है, जाना सीडेशन तक की है 30 जून तक, लेकिन हमारा काउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर पे जो खत्म हो रहा है। तो आए फिर इधर बच्चों, और आप मुझे बता दीजिए, इधर देखिए, मुझे बताएं हमारे वाले साल में कोई पेमेंट ऐसी है मेरे मासूम दोस्तों जो हमने जनरल लोन में से की हो? बताएं, शाबाश, आपने बताना है। ये 120 कहां से पेमेंट की, बताएं क्यों? आपको कैसे पता? 200 मिलियन था ना, 130 ये चला गया, पीछे कितना रह गया यार? इसको पढ़ना कसम से मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। 200 में से ये चला गया, 70 रह गया, अगली पेमेंट 190 की है। हमारे पास तो ग्रांट का जो बैलेंस बचा ना बच्चों, वो तो 70 है, बाकी फिर कहां से 120 किया? जनरल लोन, बस खत्म बच्चों। जनरल लोन में से पेमेंट है जी 120 मिलियन, कितनी बच्चों? इसका मतलब है सिर्फ एक ही पेमेंट है, फिर मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही पेमेंट है, ऐसे ही है ना, इस साल एक ही पेमेंट है। अब मेरे भाई हमारे साल में हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय अगस्त से लेकर दिसंबर तक, कोई सीडेशन भी नहीं है इस क्वेश्चन में ना, सॉरी सस्पेंशन भी नहीं है, रूटीन नॉन रूटीन, याद है बच्चों? अगर तो रूटीन है तो सवाल में कोई इंपैक्ट नहीं है, अगर नॉन रूटीन है तो माइनस कर देने या फिर उतने महीने, याद है बच्चों? जी, तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें भी कुछ नहीं याद जी। इधर आ जाए, इधर आप, इधर आए बच्चों, इधर आए, गुड्डू इधर आओ, इधर देखो भाई, आप प्लीज इधर देखें। अब ये आपके पास डेटा आ गया बच्चों लोन्स का फ्रॉम बैंक ए एंड बी। अब तसल्ली से पढ़ना है, थड़थल्ली नहीं बचानी। ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, लोन लिया मेरे भाई 1 जनवरी 19 पर, ये वाला लोन बैंक बी से कब लिया? 1 जनवरी 2020 पर। इसका मतलब है जी ये लोन तो 20 में आ रहा है, ये लोन सिर्फ 19 में है, 19 में एक ही लोन है। एक बात और डिसाइड कर लेते हैं, क्या कोई इसमें से कोई हमने अमाउंट वापस तो नहीं कर दी? क्या इसमें से बैंक ए को कोई अमाउंट वापस तो नहीं की? नहीं, कोई वापस नहीं की। बैलेंस है दैट 31 दिसंबर कितना आ रहा है बच्चों? 250 का, ठीक है। और भैया इधर बैलेंस आ रहा है 350, और ये कितना? क्या मेरी बात समझ रहे? बात समझ रहे बच्चों? इसका मतलब है 19 में सिर्फ एक लोन है, लेकिन जब 20 में जाएंगे तो ये लोन भी है, ये लोन भी है, 2 लोन है, आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। 19 में कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? अल्लाह के बंदो, ये दूसरा लोन तो 20 में जाके आ रहा है, तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना? 12%। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, इस टेबल को पढ़ना सीखो। ऑब्टेन इस दिन लोन लिया, मार्कअप 12%, क्या था? बैलेंस इस दिन आ रहा है लोन आउटस्टैंडिंग, टोटल लोन आउटस्टैंडिंग 250, इस साल का मार्कअप है 22 रुपए। इसमें से मेरे मासूम दोस्तों फिर 2 हिस्से बनेंगे। मार्कअप का मतलब इंटरेस्ट होता है, एक मेरे भाई बोरोइंग कॉस्ट, और दूसरा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। किस में जाना? जितना कैपिटलाइज कर लिया ठीक है, बाकी फिर बैलेंसिंग ले लेंगे। ओए ओके है? ये बैलेंस आउटस्टैंड कर रहा 31 दिसंबर 20 पर, ये तो हमारी लायबिलिटी बनेगा ना, ये तो हमारी क्या बनेगी बच्चों? जी बिल्कुल, ये भी लायबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? ये एवरेज बैलेंस है बच्चों,
ये हमें किस लिए इस्तेमाल, ये हमें पकड़ना पड़ेगा, ये हमारा लोन आउटस्टैंडिंग, जो कि मेरे भाई कैपिटलाइजेशन रेट के लिए। आपने कभी सोचा अगर हम भी इस तरह चीजों को लिखना शुरू कर दें तो क्वेश्चन खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा। सिंप्लीफाई, हम तो दिमाग में सोच रहे होते हैं चलो पता नहीं ये लेना कि पता नहीं, चलो कोई नहीं इसका एक नंबर ही कटेगा, करते 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 बहुत नंबर कट जाएंगे, इतना कुछ कटेगा कि बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाई इसलिए ना लिखा करें, कोई बात नहीं पता नहीं अब ये लेना चलो कोई नहीं एक नंबर कट गया एक नंबर, इस तरह कटवाते जाएंगे ना नंबर खुद ब खुद, तो मसला होगा मेरे भाई। जी मार्कअप 2020 का इधर 36 है और इधर कितना है बच्चों, 2 है ना, 2 लोन है, तो ये टोटल कितना बना 57। इसमें से बच्चों जितना कैपिटलाइज हो गया ठीक है, बाकी फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। क्या ख्याल है यार आपका, आपका भी ये ख्याल है बच्चों? जी इसके लिए ना मेरे भाई, इसके लिए ना इन क्वेश्चंस को करने के लिए बड़ा फोकस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हल्का सा फोकस आउट हो गया मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इसलिए बच्चों बड़ा फोकस से बैठना होता है। क्या जो बच्चे कहते हैं ना हमें समझ आती है, जब क्वेश्चन आता है ना सामने हम चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है हमारा फोकस आउट है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं बच्चों, अपने माइंड को किसी एक जगह पे रिटेन करने की। और वही बात समझे बच्चों, तो वो अपने माइंड को ट्रेन करो, ऐसे सोचो, ऐसे अच्छी चीजें सोचा करो। ये ना हो कि 30 मिनट सोचो पता नहीं क्या क्या सोचते रहो किसी एक ही जगह पे, नहीं अच्छी चीजें सोचो, अच्छी चीजें सोचो, ठीक है बच्चों? कोई थोड़ा सा, हाँ सही सही बात कह रहा हूँ बच्चों, इमेजिनेशंस, क्या बच्चों? जी अच्छी आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आप आंखें बंद करके पॉजिटिव सोचें, उतना ये क्या होगा बच्चों, ये रिलैक्स होगा, क्या होगा, उतना ज्यादा चलेगा। सही है भाई? आप देखो ना इस तरह अल्लाह के बारे में सोचते रहो, यकीन करें यार इतना पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। रोजाना की एक्सरसाइज बना लें, आपका फोकस बहुत ऊपर चला जाएगा। और समझिए भाई, यकीन करें आपको खुद यकीन नहीं आएगा यार इतनी चीजें कैसे रिटेन कर पा रहा हूं मैं। जी अच्छा बच्चों इधर देखें, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, इधर ये रोजाना की एक्सरसाइज बना लो, ज्यादा नहीं तो 5-6 मिनट से शुरू करो। कितने मिनट से? मुराकबा 5-6 मिनट से शुरू कर दो। क्या कर दो? मोबाइल साइड पे बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी किसी के साथ, ऐसे फोकस, इंशाल्लाह फोकस बहुत बेहतर हो जाएगा। फोकस बेहतर हो गया, ऑटोमेटिकली चीजें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जानी है। जी आओ मेरे भाई इधर, अच्छा इधर आए, इधर मैं हंसूंगा, ये कर लूं फिर मैं इंशाल्लाह हंसूंगा। अभी थोड़ा सा जरा ना फोकस मेरा आउट ना हो जाए कहीं, मैं फिर हंसूंगा, याद तो भाई आपने कराना है, ठीक है? अच्छा करा देना। जी इधर देखें भाई, इधर देखें भाई, इधर देखो। अब क्या करें जी, इधर देखें भाईजान, इधर तो 19 में सिर्फ एक लोन है। क्या है बच्चों? एक लोन है। भाई मुझे बताएं अब मैं क्या करूं, बताएं इसमें से पेमेंट कितनी है, बताएं 120 की। इसको नहीं उठाना, इसको नहीं उठाना, मल्टीप्लाई बाय इसका रेट कितना है बच्चों? 12%। तो मैं क्या करूं भाई, इधर ही मैं कर रहा था, इधर ही वर्किंग कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई बाय 12%, ये कितना आया बच्चों? ओके सर, सर ये किस में जाके ऐड होगा बताएं? इसमें। क्या ये फॉर्मेट हमें याद नहीं है बच्चों? देखो इसको याद कर, इसको पक्का करके जाना, ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है इस दफा के लिए जी। 31 दिसंबर 19 पे बच्चों, इधर देखें, टोटल लिख सकता हूं इधर टोटल, लेकिन मैं निशानी लगाने के लिए, अपने समझने के लिए इधर CWIP लिख दूं। भाई ये बिल्डिंग पूरी तो नहीं बनी ना, डेप्रिशिएट तो नहीं कर सकता मैं। जी बताएं शाबाश, बताओ कहां लिखूं जाके, बताएं कहां लिखूं जाके? वर्किंग नंबर इधर से कुछ और चीजें भी आ जाएंगी मोहतरम। गुड्डू इधर देखना, नहीं देख तो इधर अभी नहीं आए तो अगले साल आएगी। इधर से कुछ और चीजें भी आएंगी, सोचो। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इंटरेस्ट, अभी आपको देखो फोकस चाहिए ना चांद, इधर देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या बच्चों? जी 2019, इधर देखें भाई, 22 माइनस 6 कितना आ गया बच्चों? क्या ख्याल है, ये 6 कैसे निकाला आपने बच्चों? ये वर्किंग नंबर 1.1 का रेफरेंस देते हैं। डन सर, डन मेरे भाई, वो 22 लिखा होगा इंशाल्लाह, लिख जी जी मेरे भाई, ओके
एक बात और बता दें, शाबाश, वेल डन। इंटरेस्ट पेएबल, और एक और बात भी बताएं बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, जिधर IAS 23 का सवाल आ गया रट लो, इस बात को याद कर लो, लोन आउट, लोन जो अमाउंट पेएबल है, लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट, वो इंटरेस्ट पेएबल। अब देखो बच्चों, सोल्यूशन जब आपको करवाया जा रहा है ना, तो फिर आपने ये नहीं कहना सर किताब में ये है या ये है। भाई इंटरेस्ट सिंपल, कहीं बताया होगा कि इंटरेस्ट हमने पे किया है? तो इंटरेस्ट नॉर्मली एक्रेड होता है। क्या होता है? याद रखना, ये नहीं कहना सर सोल्यूशन में नहीं है, फला नहीं है, भी छोड़ो ना यार। अब जी एक्रेड, ये पेएबल है। क्या है बच्चों? पेएबल है। क्या है बच्चों? लोन भी पेएबल और मेरे भाई इंटरेस्ट भी पेएबल। ये आसान मार्क्स हैं, याद रखना बच्चों, ये बातें याद रखना, ये पेपर में आ जानी है, ये याद रखना बच्चों, याद रखना जी। जैसे IAS 23 देखा, कोई ताड़ ताड़ करके चेपना है आपने। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा, इधर लायबिलिटीज में ना उम्र, इधर इधर लिख लिया करो, इधर लिख लिया करो बच्चों। इंटरेस्ट पेएबल लिखो बच्चों इधर, और क्या लिखना है भाई? अच्छा एक बात आप देखना यार, रीपेमेंट के बारे में इन्होंने कुछ बताया है? हाँ, तो फिर क्या करूं, बोलो। अच्छा, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो होती है ना, नॉर्मली ये करंट लायबिलिटी होती है। नॉर्मली ये क्या होती है बच्चों? नॉर्मली की बात करूं तो करंट में रिकॉर्ड कर दें, ठीक है जी। और बच्चों लोन, अच्छा जी, इंटरेस्ट पेएबल प्लीज बता दें। देखें एंट्री सीख लें आप, जो शेयर पे हैं वो आपने कैपिटलाइज किया, आपने CWIP को डेबिट किया, इंटरेस्ट पेएबल क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। प्लस जो 16 है बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने डेबिट किया, और बच्चों पेएबल इधर तो मेरे चांद 22 आना है। क्या आना है? क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? और लोन बताएं, शाबाश, पढ़ के बताएं कितना आना है। शाबाश, वेल डन। देखो ये आसान मार्क्स हैं बच्चों, ये आसान मार्क्स हैं। ये क्या है बच्चों? ये आसान मार्क्स हैं। ये 250 प्लीज बताएं किधर आ रहा है बच्चों? ये देखें, ये देखो बैलेंस है इधर 31 दिसंबर 19, कितना आ रहा है बच्चों? 2 लें सर। हाँ 31 दिसंबर पे खुद कह रहा है ना, इसका मतलब है जी ये आउटस्टैंडिंग है ना 250। सर एवरेज का क्या कर रहा है? कैपिटलाइजेशन रेट के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है बच्चों? ओके सर, ओके भाई। अच्छा अब ये रो ग्रांट मिली थी 200 रुपए की, इसे क्या करूं? इसको हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, अगर आपको याद हो। कैश डेबिट, ये फैक्ट्री बिल्डिंग की ग्रांट 200 मिली है ना जी। हाँ, इसको क्या करूं बताएं? ये तो खैर मुझे हमें पहले नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, क्या ख्याल है? ये इधर मैं लैंड लिख दूं, अब इधर समझ जाना, जगह कम है जरा। लैंड, और ये क्या है बच्चों? बिल्डिंग। भाई प्लीज बताइए कितनी रिकॉर्ड होगी इधर? अभी तो भाई 200 का 200 ही होगा मेरा ख्याल है। अभी तो 2000, ये अगले साल में जाके, ये तो अगले साल में जाके 6 महीने की बेस पे इनकम में जाना है ना जी। वो कर लेते हैं, पहले डेप्रिसिएशन तो चार्ज करें इस पे जी। इधर तक किसी को कोई मसला? इधर तक किसी को कोई मसला? आप, मैंने उस दिन भी आप शेयर की थी, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन समझा क्लास में तो आपने कुछ नहीं समझा। अगर आपने अप्रोच भी समझी, इसका मतलब है आपने इस तरह के बहुत सारे सवालों को टैकल करना समझ लिया। क्या बात समझ रही है भाई? देखो अब ये चीजें सीखने वाली हैं। एक ट्रांजैक्शन को पकड़ो, उसका खात्मा कर दो, कंपैरेटिव का भी और अपने साल का भी। ये नहीं कि फिर दोबारा इस पे आओ, वो समझ रही हो जी। अच्छा नेक्स्ट जी, अब क्या करें भाई? अब क्या करें भैया? इधर आए, अब मुझे बताएं, ये 1 जैन है, क्या है बच्चों? इधर मुझे एक चीज याद आई, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जी, कहता है तो पेमेंट 1 जैन 2020 पे, कहता लेकिन ना ये काम हमने कर लिया था, वो पेमेंट करते हुए डिले आया, तो इसका मतलब है CWIP ये भी फिर इधर आना था, ये भी फिर इधर ऐड होना था कंस्ट्रक्शन अमाउंट के अंदर। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये फिर पेएबल क्रेडिट होना था तीसरा। क्या बात समझ रहे? वो फिर इधर चांद लायबिलिटीज में भी आना है। क्या बात समझ गए? ख्याल करना है, ख्याल। लेकिन इधर कोई स्टैरिक, अच्छा ऐसा होगा ना तो स्टैरिक लगाया होगा उसने, इधर स्टार सा लगाया होगा, इधर तीसरी पेमेंट में ऐसे करके ना, ऐसे करके स्टार लगाया होगा, और इधर नीचे करके कुछ लिखा होगा। निशानियां आपको बताई जा रही हैं, साथ साथ बच्चों निशानियां बताई जा रही हैं जी। इस तरह की कोई हरकत हो ना तो आपने समझ जाना लैब ये पेएबल है। ये क्या है बच्चों? अब जिसने बातें सुनी होंगी ये वाली ध्यान से, इंशाल्लाह उसको भूलेगा भी तो याद आ जाएगा।
जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो कोशिश करनी है। अब आपको आवाजें आती है, आवाजें कौन से वाली, ये जो क्लास में बातें जी मेरे भाई, ये आप ना रिकॉल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इधर इधर सोचते रहेंगे ना, आपको आपको आपके माइंड जो है खुद बताता रहेगा, ओ पेबल ले जाओ पई पेबल, ओ पेबल जी। आ जाए बच्चे वापस, इधर स्टार लगा होगा, इधर इस तरह करके कुछ लगा इन्होंने लिखा होगा नीचे। डन मेरे भाई, लें सर, ओके सर, आगे आ जाओ भाई। अब मुझे बताएं भाई, ये बता दो ये कंस्ट्रक्शन की अमाउंट है, और ये भी मेरे दोस्तों ये क्या है, ये भी कंस्ट्रक्शन की अमाउंट है। ओके सर, सर हमने तो 30 जून पे क्या कर लिया, बोलो शाबाश, काम पूरा कर लिया, ठीक है, CWIP डेबिट, और बच्चों ये फिर पेबल क्रेडिट होगा, ठीक है बच्चों, ये पेमेंट, लेकिन नहीं पेबल क्यों, ये तो पेमेंट ही होगी 1 जुलाई पे, क्योंकि हमारा ये तो 31 दिसंबर है। एक बात आपसे कहूंगा सोचने के लिए, बल्कि अभी कह देता हूं, एक बात बताएं, जो ये वाली अमाउंट है, जब जनरल लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड करने लगूंगा, तो बच्चों वो तो ये सीडेशन से बाद वाली है ना, तो ये तो 0/12 होगा। चलें बहरहाल, बताएं, इधर आए, मुझे बताएं अगली पेमेंट कब है, 1 मैं पूरी लहदा लिख रहा हूं जी, कंस्ट्रक्शन की अमाउंट बताएं, देखो मैं अमाउंट लिख रहा हूं बच्चों, और फिर 1 है कितनी जी, कितना बच्चों 100। अब प्लीज मुझे टोटल बता दीजिए यार, ये ओपनिंग ये में दोनों ऐड होने हैं ना बच्चों, ये ओपनिंग में ऐड होने हैं ना, बताएं ये कितना बना 606 है, नहीं बल्कि वेट ना कर लें, इसमें हमने वो, हाँ जी, अब ये आपने कहना सर 30 जून जुलाई है, और इधर आप ये कुछ और लिख रहे हैं, बस ठीक है, इधर इधर लिखें जी बोर्विंग। वो बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हुआ, जुलाई पहले आ गया 30 जून बाद में है, तो मैं अमाउंट ही नहीं लिख रहा इन सवालों से बचने के लिए जी। बोर्विंग कॉस्ट कैपिटल लाइव, इसके लिए वर्किंग फिर कर लेते हैं जी, वर्किंग 1.2। ओके सर, ओ भाई ये तारीख मैंने क्यों नहीं लिखी, ये लो ऐसे ऐसे कर दो, ये लो बस, ओ ठीक है, तेरे मासूम सवालात पे जी। अच्छा इधर देखें, इधर अब आओ बच्चों, वर्किंग 1.2। अब मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन, नोट करना है, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, भाई सोर्सेस दो ही हैं, गवर्नमेंट ग्रांट थी खत्म हो गई, और बताएं शाबाश, गवर्नमेंट ग्रांट थी खत्म होगी, और बताएं शाबाश, अब ये जनरल लोन है, क्या है बच्चों, इधर आए बच्चों, इधर अब बहुत फोकस चाहिए, अगर आपको IAS 23 की बातें याद हैं, असल में तो इसने सीधे इस अमाउंट ने कहां तक जाना था, सीदेशन तक, लेकिन हमें अपने साल में मजबूरन रोकना पड़ा इसे। वैसे तो इसने 120 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 11/12 होना है ये, लेकिन मैं 11/12 कर नहीं सकता, मैं तो अलग अलग कर रहा हूं हर साल का काम, अलग अलग 19 अलग 20 अलग, इसने असल में तो 11/12 होना है ना, लेकिन हमें मजबूरन, भाई देखो अमाउंट एंड तक लेके जाओ, जिस दिन पेमेंट की एंड तक सीदेशन तक, वो तो 11 महीने बनते हैं, लेकिन हमारा काउंटिंग पीरियड कितना खत्म हो रहा है, पहला 31 दिसंबर 19 पे, तो भाई फिर अगले 6 महीने ऐड होंगे ना। अब इधर देखें 120 ये वाला, ये पेमेंट की बच्चों, ये पेमेंट जनरल लोन में से जारी सी बात है सीदेशन, ये तो खैर पिछली दफा ही कर दी थी, लेकिन इसका इंपैक्ट कैरी फॉरवर्ड होना ना बच्चों आगे, प्लस और कौन से वाली पेमेंट दी जी 180, ये पेमेंट्स आ गई बच्चों दो, अगली भी एक पेमेंट है, लेकिन बच्चों वो 1 जुलाई पे है, और समझ रहे हो। अब इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन कहां से लेके कहां तक, मैं आपको लिख के भी दे देता हूं, 1 जन 2020 से लेके 6 महीने बनेंगे, इधर बताना बच्चों कितने महीने, 1 और ये जनरल लोन है ना, 1 अब इंशाल्लाह समझ आ जाएगी उम्मीद है, 1 अगस्त 19 से लेके, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या बच्चों बात समझ रहे हो जी सर, प्लीज इधर देखें, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना जी 12%, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने बनते हैं जी, वेल डन जी, वेल डन, शाबाश, गुड सर, ये नहीं आना इधर,
कैपिटलाइजेशन रेट आना है, इससे ये नहीं आना इधर। ये पिछली दफा सर ये क्या बात है, पिछले साल आप ये इस साल, तो भाई इधर एक है ना अल्लाह के बंदो, इधर लोन एक है ना, इधर दो आ गए हैं जी। अब इसकी मेरे चांद आपको करनी पड़ेगी वर्किंग, क्या? लेकिन वर्किंग बड़ी सिंपल है। इधर इधर देखो, इधर देखो, मैं करता हूं जी वर्किंग 1.3 लोन आउटस्टैंडिंग, टाइप लिखनी है तो लिख लो बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों सॉरी, फिर उसके बाद क्या था जी, इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा, इंटरेस्ट की अमाउंट, ए, ये हमारे लिए बी, और ये क्या बच्चों, चलें आप इधर लोन आउटस्टैंडिंग, बार बार बता रहा हूं लोन आउटस्टैंडिंग जी। बताएं जी लोन आउटस्टैंडिंग कितना जी, बताएं भाई। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में ना एक 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 पूरी अमाउंट होती है, दूसरा एवरेज हम अपने निकाल देते नहीं, हमारा एवरेज बना इतना है जी। बताएं एवरेज बैलेंस इधर 300 है और इधर कितना है बच्चों, 150। ओके बच्चों जी। लोन ए का एवरेज बैलेंस ए बी, ये 20 के लिए हर साल का कैपिटलाइजेशन रेट डिफरेंट होता है। इधर कितना बच्चों 300, इधर कितना बना टोटल? अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, इंटरेस्ट रेट आपको निकालने की जरूरत, मतलब मार्कअप उसने खुद दिया हुआ है। मैं एक दफा निकाल देता हूं, लेकिन आप देखिएगा बच्चों। चलो बताओ कितना है, 36 और 21 बच्चों खुद दिया ना उसने। इधर इधर कितना आया बच्चों, 30, और अल्लाह के बंदो जब उस कितना इंटरेस्ट अमाउंट उसने खुद दिया आपको। पता नहीं है मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे समझ रहे हैं बच्चों जी। भाई देखो ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है ना चांद, ये जरूरत नहीं है, और समझ रहे हो, ये खुद दिया जो हुआ यार उसने, फिर क्यों कर रहे हो ये तो हम इधर निकाल के फिर ये छोड़ें। अब बताएं इधर कितना आना जी, ये बताएं, ये काम की बात बताएं। 12.67, ये सर जी, ये डन डन बच्चों। 12.7% आपका आया जी कैपिटलाइजेशन रेट। सर मसला तो नहीं है, तकरीबन उतना ही आ रहा है हाँ, लेकिन एक 1 या 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स कट जाएंगे ना फिर। और बात समझ रहे हैं बच्चों जी। 12. जी जी 120 पे रेट क्यों लगाया, 120 पे रेट इसलिए लगाया मेरे भाई, 120 की जो पेमेंट आपने पिछले साल की है, असल में तो आपने जनरल लोन से जितनी पेमेंट की सीडेशन तक लेके जाना है, लेकिन हमें मजबूरन अर्लियर लेना पड़ा 31 दिसंबर। ये भाई कौन है जिन्होंने सवाल पूछा है, हमें लेके जाना पड़ा बच्चों क्या, कहां तक, 31 दिसंबर तक। अगर ये 31 दिसंबर ईयर एंड ना होता तो मैं कहां तक लेके जाता, सीडेशन तक लेके जाता। क्या कह रहे हो, कैपिटलाइजेशन रेट में कहां से 120 आ गया? हाँ भाई देखो हर साल का अपना अपना कैपिटलाइजेशन रेट होता है, हर साल का कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है मेरे भाई, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैपिटलाइजेशन रेट ही आपका सेम रहे। कैपिटलाइजेशन रेट का मकसद क्या होता है, एवरेज रेट। क्या अगले साल एक और लोन आ गया भाई, अब इसने एवरेज होना है, क्या होना है, समझ रहे हो भाई? एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट ही तो खराब हो गया ना, फिर कैपिटलाइजेशन रेट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? अगर इधर 12 इधर ये, तो भाई ये आपके पास एवरेज रेट है, एक पूल बनाया उसका एवरेज रेट निकाला आपने, और बात समझ रहे हो भाई? उसमें बहुत तरह के, बैंक ए से लोन लिया, बी से, सी से, डी से, ई से, जी से जी। आप मुझे बताओ बच्चों 12.67 कहां 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 जी, मल्टीप्लाई बाय 6 बटा जी, बताना यार। ये मेरे चांद आपने क्या कर लिया, कैपिटलाइज। क्या कर लिया बच्चों, कैपिटलाइज कर लिया। क्या कर लिया सर जी, 19 कैपिटलाइज हो गया। कितना कैपिटलाइज हुआ? हाँ अब बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर लिखो टोटल कॉस्ट। ये क्या आ गई बच्चों, अब टोटल कॉस्ट में ये पिछला CWIP क्लोजिंग, इसमें ये ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, बताएं टोटल कितना बना? 6
625। क्या बच्चों? 625। ये 625 का अब आपके पास क्या आएगा? CWIP। अब इसकी एंट्री क्या करनी है? CWIP क्रेडिट। खत्म हो गया बच्चों CWIP। और ये कहां जाके ऐड हुआ? ये बात समझ रहे हैं? एंट्री करनी है तो कर लो अपने पास, में कर देता हूं। और जी अब 6 महीने डेप्रीशिएट कर दो इसे जी, 6 महीने डेप्रीशिएट कर दो बच्चों। हाँ कर लेते हैं भाई। जी बताएं बच्चों, इधर देखें। 31 दिसंबर 20 पर डेप्रीसिएशन चार्ज करवा दें। हाँ जी, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। बच्चों ये फॉर्मेट ठीक बन गया? सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। डेप्रीसिएशन भी इस फॉर्मेट से निकली बच्चों हमारी, और मेरे चांद हमारी बुक वैल्यू भी इसी ही फॉर्मेट से निकल आई। क्या ख्याल है जी? वो ठीक है? ठीक है भाई जी, ठीक है। डेप्रीसिएशन बता दें बच्चों जी, डेप्रीसिएशन किसकी? और इसका रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1। जी कितनी डेप्रीसिएशन इस साल तो नहीं थी, इधर कितनी? और बुक वैल्यू इधर डायरेक्ट देख लें जी, 612 पॉइंट वर्किंग नंबर 16। ओके, एक और काम कर दें। CWIP तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ना, जब इधर आ ही नहीं रहा तो। जी एक और काम करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस कर लेते हैं जी। अभी रुक जाएं यार, अभी बच्चों को समझ आ रहा है, अभी रुक जाएं, थोड़ी देर बात कर लीजिएगा जी। इधर देखें, इधर इधर देखें, इधर जी, इधर देखें बच्चों। और करें ना बच्चों, काम ये करना है जिस तरह आपने लैंड इधर लिखी है, ये भाई ये 200 रुपए आपको इधर लाइबिलिटी में नजर आ रहा है, बताओ इसका क्या करूंगा अब मैं? डेफर्ड ग्रांट को भी तो काम करना है ना बच्चों, साथ साथ याद रखना है। ग्रांट इनकम बिल्डिंग जी, कितना बच्चों जल्दी बोलो, शाबाश। वो 4 पे है टोटल 6। 200 ग्रांट डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय कितना? 4। ग्रांट इनकम क्रेडिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, और बच्चों इधर से 200 माइनस ये कितना आया जी? 196। इधर ही वर्किंग करते हैं, जगह कम है। 200 माइनस 4। डन? डन बच्चों? डन मेरे भाई? डन जी। ये स्टार लगा, ये स्टार लगा जी मोहतरम। और बताओ जल्दी, और बताओ जल्दी, और बताओ बच्चों, और बताओ बच्चों जल्दी, शाबाश। क्या करें अब? पिछली दफा इधर नजर दौड़ाएंगे ना, इधर इधर तो इधर से चीजें मिल जानी है, जुबानी ना सोचा करें जी। लोन पेबल आना है बच्चों, बताएं इस साल का कितना आना है? इस साल का बताओ कितना आना है? भाई अल्लाह के बंदो, आप तो जवान लोग हो यार, जल्दी बोलें। थकता नहीं है भाई जिंदगी में जी। जी कितना जी? 550। इंटरेस्ट पेएबल, असल में अब सुन ले बात जी, बल्कि सुननी क्या, बताओ आप बताओ, मैंने क्या बताना है जी? बताएं जी। मार्कअप 2020 का बता दें टोटल। 57 में से कैपिटलाइज कितना किया आपने? कितना कैपिटलाइज किया? और बाकी फिर किधर चला गया जी?
कितना? 38. और ये कैसे आया? 57 माइनस 19 की वर्किंग मेरा ख्याल 1 है जी, ये 38 आ गया बच्चों। पर इंटरेस्ट पेएबल अगर लिखना है तो लिख दें, कितना होगा? सारा ही पेएबल होगा ना Yes, sir. 57. जी। जी इसको इधर इधर कर देते हैं ना, अगर जगह हो तो इधर कर लिया करें। जी कितना जी? 16. इधर कितना बेटा? टोटल लिख दें बस। सब 57. पेएबल में सारा आना है। एक बस छोटी सी बात रह गई है आपसे करने वाली, इससे रिलेटेड, फिर ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। ये पढ़ लें बस। अभी आप इधर तक हजम कर लें, इधर तक हजम कर लें और इस लाइन पे गौर फिक्र कर लें। आपका क्वेश्चन जी, इनका क्वेश्चन ये है, चौथी दफा आपके इस सवाल का जवाब, बल्कि 5वीं से 6ठी दफा इस सवाल का जवाब आपका देने लगा हूं। जिंदगी में सूल याद रखें, जो चीज कंफ्यूज कर रही है उसको छोड़ दो, क्योंकि 6ठी दफा भी अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, 7वीं दफा भी नहीं आनी। मुझे समझाने में मस्ता नहीं है। जब भी ये क्वेश्चन आता है मेरे चांद, आपका एक ही सवाल होता है, तसल्ली से एक बात सुन लें, तसल्ली से। जब मेरे भाई गवर्नमेंट ग्रांट आती है, क्या आती है बच्चों? गवर्नमेंट ग्रांट, और उससे आप रीपेमेंट कर दें लोन की, तो आपकी इंटरेस्ट सेविंग होती है। वो जो इंटरेस्ट सेविंग हुई है उसको आपने क्या करना है? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने का मतलब ये होता है जी, जिस तरह आप टेम्परेरी, एक तरह की बचत है ये, आपका एक्सपेंस कम हो गया। आज जिस तरह इन्वेस्टमेंट और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट को नहीं माइनस कर दे, इसका कैपिटलाइज करने का ये मतलब है। इस सवाल के अंदर कहां लिखा हुआ है कि जी हमने गवर्नमेंट ग्रांट से लोन की रीपेमेंट की है? सोच के जवाब दे दें। एक ही सवाल मेरे भाई मैं आपसे हर सवाल में पूछता हूं, जो पिछली टर्म में मेरा ख्याल है सवाल आया था, उसमें भी यही मैंने सवाल आपसे पूछा था। कहां लिखा हुआ है कि हमने गवर्नमेंट ग्रांट जो आई उससे लोन की रीपेमेंट की है? उससे तो भाई हमारी ये पेमेंट्स पूरी नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन वाली। भाई वो तब माइनस करना है जब हमने उसमें से कंस्ट्रक्शन की पेमेंट की, सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट में से लोन की रीपेमेंट की हो। भाई वो नहीं है ना, तो कौन सा लोन सेव हो रहा है यार इधर? वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये चीजें आपने माशाल्लाह, आप तो कॉस्ट भी पढ़ रहे हो यार, ये बाकी बच्चों को समझ नहीं आनी चाहिए, आपको तो ज्यादा समझ आनी चाहिए। तो आप पढ़ते इंक्रीमेंटल वाली बातें कि नहीं पढ़ते? कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ये हमारी, सही है। अगर ये चीज ना लेते तो ये खर्चा ना होता, तो ये तो आप पढ़ते ही उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग में। जी इधर आओ मेरे भाई। ओ भाई सही है। अच्छा इधर देखें, इधर देखें इधर। अब भैया एक काम रह गया है, बस सिर्फ एक काम रह गया, सिर्फ एक काम रह गया इस ट्रांजैक्शन में। इसको पढ़ लें जरा। वो मैंने कहा यार अब कराऊंगा ना तो कंफ्यूज होगी, आप बताएं जरा तसल्ली से जरा। कह रहा ये जो गवर्नमेंट ग्रांट आई थी ना, अच्छा एक बात सुन लें, आपको जो भी पैसे मिले और वो आपके पास सरप्लस फंड के तौर पे पड़े हुए हैं, और वो आपके पास सरप्लस फंड के तौर पर आपके पास पड़े हुए हैं बच्चों, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन भैया अगर आपने वो स्पेसिफिक लोन वाले पैसे जो है ना वो सरप्लस फंड के तौर पे इन्वेस्ट कर, उसको कैपिटलाइज करना है। उसे क्या करना है? कैपिटलाइज करना। उसे क्या करना है? स्पेसिफिक लोन के अलावा बाकी जितने भी हैं बच्चों, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो बच्चों उसे कैपिटलाइज नहीं करना। कैपिटलाइज तो इंटरेस्ट कॉस्ट को करते हैं, सही है बच्चों। इसलिए बच्चों, और जो जनरल फंड होता है ना, जो जनरल लोन होता है, उससे जो पैसे बचते हैं वो भी हम जो है वो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्ट कर दिए वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब दोबारा सुन ले, एक दफा सुन ले। गवर्नमेंट ग्रांट आ गई, राइट शेयर्स आ गए, कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लिए, आपके पास अपने पैसे पड़े हुए थे, ये सारी नो डाउट आपने इन्वेस्ट किया, तो ये आपकी इनकम है, नो डाउट ये इनकम है। लेकिन मेरे भाई ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, ना कि
कैपिटलाइज होती है। इसका नोट लिख लें, इसका नोट लिख लो, लिखो हमने वो अमाउंट जो सरप्लस फंड में पड़ी थी, हमने वो अमाउंट जो सरप्लस फंड में पड़ी थी, हमने वो अमाउंट जो सरप्लस फंड में पड़ी थी, हमने वो अमाउंट जो सरप्लस फंड में पड़ी थी, ब्रैकेट ओपन करके लिखें अदर देन, बताएं अदर देन क्या, अदर देन स्पेसिफिक लोन, अदर देन स्पेसिफिक लोन, अदर देन स्पेसिफिक लोन, उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, उसे मार्केट में मेरे मासूम दोस्तों क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसे मार्केट में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो उससे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम को हम, तो उससे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम को हम, तो उससे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम को हम, बोले शाबाश, तो उससे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम लेकर जाएंगे। तो उससे आने वाली इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन, बोले शाबाश, इनकम लेकर जाएंगे, ना के कैपिटलाइज करेंगे, ना के, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज करेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं मोहतरम, क्या मेरी बात समझ पाए हैं? स्पेसिफिक लोन के अलावा मेरे भाई कोई भी अमाउंट ऐसी जो आपने मार्केट में इन्वेस्ट की, भैया उस पर रिटर्न आया, भाई उसे कैपिटलाइज नहीं करना यार। कॉन्सेप्ट तो समझो कैपिटलाइज करने का क्या है, वही लोन, वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है बच्चों, तो बात समझे हैं। और कैपिटलाइज में नो डाउट जनरल लोन भी होता है, लेकिन उसकी सेविंग नहीं होनी, और बात समझ रहे हैं जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, तसल्ली से सोच लें थोड़ा सा, हमने पहली पेमेंट कब की है यार? ये तो आप खुद निकालो ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये शाबाश, हिम्मत करें सब बच्चे, हिम्मत करें यार, इतना मुश्किल नहीं होता, आप खुद सोचें यार, खुद सोचें। 1 मार्च 2019, 1 मार्च 19 पे पहली पेमेंट की, हालांकि ग्रांट किस दिन आ गई थी यार? सोचो यार, सोचो, आज देखी जाएगी यार जी बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई मेरे? लिख लो इस बात को। हाँ देखो, ये बात कंफ्यूज क्यों कर रही है बार बार, एक चीज बार बार कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, वरना ये तो पेपर के दिन तक मसलान है। इस कंफ्यूजन का दूर कर दो ना भाई। गवर्नमेंट ग्रांट से अगर लोन की रीपेमेंट कर दी है, लफ्ज सोचे ना, अगर रीपेमेंट कर दी है, आप तो मुनाजरे वाले लोग हो भाई, आप तो अगर मगर में गलतियां निकाल देते हो यार। अगर रीपेमेंट कर दी है, क्या कर दी है? अगर 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 किस में से? गवर्नमेंट ग्रांट वाले पैसों में से लोन की रीपेमेंट कर दी, तो फिर यार वो कैपिटलाइज वाला कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कि जिधर गवर्नमेंट ग्रांट आ गई तो लताड़ करके लो जी इंटरेस्ट सेविंग, वो क्या बात हुई भाई जी। लो सर, अब क्या करें बच्चों? अब मुझे बताएं, इसने सबसे पहले डिसीजन ये करें, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट से गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली है, इजाफी अमाउंट सरप्लस फंड यासिर जो हमारे पास पड़ा हुआ है, बताओ इसको इन्वेस्ट किया 8% पे मार्केट में, इनकम आएगी? बिल्कुल आएगी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं यार। ये तो IAS 23 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो IAS 23 का कॉन्सेप्ट नहीं है। IAS 23 ने तो सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे जो इन्वेस्टमेंट आपने की उसके रिटर्न को माइनस करने की इजाजत दी है, यानी कैपिटलाइज करने की इजाजत दी। ये तो पूरी दुनिया में IAS 23 जब नहीं था तब भी लोग ऐसा ही करते थे, और बात समझ रहे हैं? ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है बच्चों जी। इधर आए, इन्वेस्टमेंट इनकम, क्या बच्चों? अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम आनी सिर्फ 19 में है, 20 में तो कोई अमाउंट पड़ी नहीं है ना। अब इधर देखें, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाए बच्चों। फर्स्ट फैब पे पैसे आए जी 200 मिलियन, पहली पेमेंट कब की? 1 मार्च। तो 200 मिलियन तो बेला एक महीना पड़ा रहा, रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8%, मल्टीप्लाई बाय 1/12 प्लस, अब देखें भाई पेमेंट कितनी की थी पहली? 130। तो भैया पीछे कितना बचा? 70 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8%। अब ध्यान से बताएं अगली पेमेंट कब है? अगस्त, यानी मार्च अप्रैल, ये 3 ही है ना सबके, तो महीने गलत ना बताना। मार्च
अप्रैल नहीं तो साथ वाले की उंगली पे काउंट करो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस अगस्त में नहीं जाना, अगस्त में नहीं जाना जी। ₹70 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय जी 3. अच्छा अब एक बात सुने, बताओ ये अब मेरी बात सुन लें। अब देखो इधर अजम्पशन है कि ये अमाउंट आपको मिली है या नहीं मिली, ये असल में मिल गई होगी मेरा ख्याल है, नहीं हाँ क्योंकि देखिए साथ साथ शॉर्ट टर्म में ना मिल गई, नहीं मिली तो आप इसे रिसीवेबल में ले जाएं, आपकी मर्जी है। क्या मेरी बात समझे बच्चों, आपकी मर्जी है, वरना वैसे ये वाली जो अमाउंट होती है ना इंटरेस्ट, ले जाए यार रिसीवेबल में, हमें क्या है, नहीं नहीं समझ गए हो ना, मर्जी। इस बात के आई कैप अपना नंबर नहीं काट सकता, आई कैप खुद भी नहीं लिखता, ठीक है, लेकिन आई कैप ने तो खैर ये भी नहीं लिखा हुआ, ये वाला इंटरेस्ट ये लिखना है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट नॉर्मली एक्यूरेट होता है, वो साल के एंड पे आपने, मिसाल दे रहा हूं ना, वो आपने पे करना है जी। जी भाई हाँ, रनिंग फाइनेंस किसने कहा जनरल लोन होता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये किसने कह दिया, मैंने तो कभी आज तक ये नहीं कहा, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कभी नहीं की जी। हमारे साल में आ रहा, ठीक है आगे जी। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, विड्रॉ फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, इधर देखें इधर मेरे मासूम दोस्तों, ये अगला जो लोन आ रहा ये वाला, और इनका एवरेज देने का मकसद, ये हिंट किसकी तरफ जा रहा है, ये हिंट मेरे चांद किसकी तरफ जा रहा है, सोचो सोचो खुद सोचो, एवरेज बैलेंस देना, मार्कअप बताना निकाल के, ये सारी चीजें देना, ये किसकी तरफ हिंट जा रहा है गुड्डू, ये जनरल लोन। ये कह रहे हैं, इनका सवाल सुन लें, इनका क्वेश्चन ये है कि सर रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, इन्होंने कहा सर जनरल लोन होता है, मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी भी ये बात नहीं की कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जनरल लोन होता है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी स्पेसिफिक भी हो सकती है, अगर हमारे वाले साल में बच्चों जो भी लोन आ गया ना और उसके बारे में कुछ मेंशन ना हुआ, हम उसे हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, हम उसे स्पेसिफिक एज्यूम करते हैं। सही है, एक कॉन्सेप्ट तो सही हुआ जी कि ये जनरल नहीं है, एक बात आगे मैं खुद से बता रहा हूं आपको। हाँ तो सर फिर ये तो हमारे वाले साल में आ रहे हैं, तो फिर इसको आप स्पेसिफिक क्यों नहीं ले रहे, तो सर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बताया हुआ, द विड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक ए एंड बी। पहली बात बच्चों, ये इस क्वेश्चन की शक्ल चेक करें कैसी है, लोन आउटस्टैंडिंग वाली बातें, लोन की अमाउंट कुछ, टोटल लोन की अमाउंट कुछ और है, लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कुछ और है। मेरी बात समझे बच्चों, इस क्वेश्चन की शक्ल बता रही है मेरे दोस्त, और समझ रहे हो जी। हाँ जी, ये बात भी एक सही है, लोन पहले से पड़ा हुआ है और ये एग्जिस्टिंग की तरफ इशारे कर रहा है, किसकी तरफ, ये बात मैंने बड़ी अच्छी कर दी जी भैया। और वैसे भी एक बात ये है कि ये देखो, ये लोन तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग पहले से, और इसकी शक्ल भी कैसी है। हमारा काम तो बच्चों इधर देखें, शाबाश भैया, पेमेंट तो फर्स्ट किस तारीख को है, बोलो शाबाश, बोले शाबाश, 1 मार्च, और कंस्ट्रक्शन जो है वो भी एक दो मतलब मार्च में शुरू हुई, ये पहले से पड़ा। लेकिन चलो मैं अज्यूम करता हूँ जी, ये जरूरी थोड़ी है कि लोन पहले से पड़ा हो तो जनरल कहें। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है, इस क्वेश्चन की शक्ल देखें किसकी तरफ लेके जा रहे हैं। और बात समझ गए हैं, बात समझ गए हैं जी। आप मेरे भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे आ जाए, ये सीधा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे कोई इतना मस्ता नहीं है, ये है, इधर देखें, द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज परचेज कहता ऑन 1 अगस्त 2020, यानी हमारे वाले साल में। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है, अवेलेबल फॉर यूज दे, हाँ ठीक है। कहता जी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना बच्चों, 420 मिलियन, हाँ जी ₹420 मिलियन। कहता वॉज फाइनेंस थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम, ये गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं और गवर्नमेंट ने कहा जी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। होता है जी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा 15%, गवर्नमेंट ने 0% पे लोन दे दिया, 6% पे दे दिया, ये भी एक बेनिफिट है, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है। ये 10 से 12 मिनट का 13 से 14 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ना प्री को भी पढ़ाया ना पोस्ट को भी पढ़ाया। सही है जी, इंशाल्लाह सैटरडे का इंतजार करें। इधर देखें, इधर और संडे इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। बच्चों 420, इधर देखें 420 क्या है, एसेट की कॉस्ट है, ऐसे ही है सर। और ये लोन कितने का आया जी, 240, ये गवर्नमेंट ग्रांट है,
क्या है बच्चों, मतलब लोन आ गया ना, सिंपल। जी इधर देखें, ये मैं बताऊंगा कि इसको हमने ऐसा क्यों कहा, ये इंशाल्लाह आप संडे तक का वेट कर लें। आगे शर्त है ना बच्चों, ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। द लोन विल बी फॉरगिवन, कहता लोन माफ कर दिया जाएगा इफ द प्लांट इज ऑपरेटेड। इसकी वजह से ये क्या बन गया, वैसे एंट्री होती है बैंक डेबिट और लोन लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, लोन और डेफर्ड ग्रांट, ये भी लोन ये भी लायबिलिटी की तरह इधर आ रहा है, क्या इन दोनों में फर्क है? इन दोनों ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, मैं हर सेशन में यकीन करें बच्चों से पूछता हूँ और बच्चे और स्टूडेंट सही कसम से जवाब देते हैं। लास्ट टाइम भी बच्चों ने सही जवाब दिया था, प्री और पोस्ट वालों ने, और उससे पिछली दफा भी मुझे अच्छी तरह याद है बच्चों ने, रूम नंबर 8 में हम बैठे हुए थे जी, प्री बैच वाले रूम 8 में बैठे थे, पोस्ट बैच वाले इधर ही थे, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था जी। क्या लोन और बच्चों ये जो ये वाली बातें, डेफर्ड ग्रांट वाली बातें, ये है दोनों लायबिलिटीज, क्या ये इन दोनों में फर्क है या नहीं? एज्यूम करो 2 नंबर का अहमद बताने लगा ऐसे ऐसा, हाँ 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 बोल बोल, क्या वो मुझे लगता समझ आ गई है यार, इसको शाबाश दो, इसको शाबाश दो, वेल डन, गुड, शाबाश, गुड 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 गुड, ठीक है बच्चों इधर देखो, इधर देखें भाई मेरे, इधर देखो, इधर जी, जी है नहीं, बैंक डेबिट नहीं, इसने मुझसे पढ़ा ही नहीं था, बैंक डेबिट और लोन बच्चों क्रेडिट, लेकिन डेफर्ड ग्रांट में बच्चों वो लोन आता है जिसके ऊपर ना शर्त होती है, जिस तरह ये शर्तें हैं बच्चों, ये डेफर्ड ग्रांट, इसने थोड़ा थोड़ा करके इनकम में कन्वर्ट होना होता है। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और इनकम क्रेडिट, ये दोनों में फर्क होता है। वो लायबिलिटी उस पर बच्चों आपने इंटरेस्ट पे करना होता है, वो कभी भी आपकी इनकम में नहीं जाती। ये मैं नोट मुझे याद करवाना, मैं भी लिखवाता हूँ थोड़ी देर में। अब ये इधर देखें बच्चों, कहता द लोन विल बी फॉरगिवन, इधर तक पढ़ के तो मुझे समझ आया बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। आगे कहता है लोन माफ कर दिया जाएगा अगर प्लांट कितनी देर चलता रहा, अपॉन एक्विजिशन। आपको याद है जी ग्रांट का रिकग्निशन क्राइटेरिया, अगर आपको आज खड़े होकर लग रहा, रीजनेबली लग रहा कि जी आप जितनी भी शर्तें हैं, ऑल द कंडीशंस आप फुलफिल कर लेंगे, तो कहता आज फिर क्या कर लो बच्चों, ग्रांट रिकॉर्ड। ग्रांट का मतलब डेफर्ड ग्रांट, और अगर कोई शर्त नहीं है तो इनकम में ले जाएं, ग्रांट इनकम। और बच्चों सही है, तो बच्चों ये एंट्री बनेगी, एंट्री लिखें इधर, बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ये लोन नहीं है मेरे चांद। अगर ये लिखा होता कि हमें लग रहा है कि ये शर्तें पूरी नहीं होंगी, फिर लोन था ये। पता नहीं अब समझ आ रही है कि नहीं? बच्चों जो डेफर्ड ग्रांट बना रही हो ना, इसने आहिस्ता आहिस्ता करके, जिस तरह इसने डेप्रिशिएट होना एसेट नहीं, इसने इनकम में जाना है, लोन का भी इनकम में जाता है जी। इधर देखो, आप इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, आप पहले मुझे इसकी एंट्री करवा दो। इधर देखो भाई, इधर सुनो जी, बैंक डेबिट या कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट कितने का टोटल, नहीं इधर 240 अभी नहीं लिख सकते आप, 240 ऐसे ही है बच्चों। मैंने कहा भूल ना जाऊं, मैं इस तरह साथ ही एंट्री मैंने कर ली। अच्छा अब मुझे बताओ इधर एसेट कितने का है बच्चों, 420 का। एसेट कितने का बच्चों, 420 का। ये प्लांट है ना 420, ये जरा आसान ही है जी। डेप्रिसिएशन इस पे आनी है जी बच्चों, प्लीज कैलकुलेट करवाएं यार, ये महीने सही तरह करना कैलकुलेट, आप खुद करो बच्चों। आप डेप्रिसिएशन भी निकाल लो, बुक वैल्यू निकाल लो, डेफर्ड ग्रांट वो कम ज्यादा करना, इनकम में लेके जाए, निकालने, शाबाश खुद करें जी, आपके पास 2 मिनट है। चलो भाई गुड्डू शाबाश, जल्दी करो। ये जो बच्चे नई क्लास ले रहे हैं ना यार, नुकसान कर रहे हैं, 3 करोड़ नुकसान कर रहे हैं, खुद खपेंगे। IAS 23 वाली बातें यार याद आई होंगी कुछ ना कुछ, आपको कुछ ना कुछ तो बातें याद आई होंगी ना बच्चों। IAS 20 वाली कुछ बातें तो रिकॉल हुई होंगी ना बच्चों। तो अल्लाह के बंदो खुद खपेंगे। ये जो क्लास होती है ना बच्चों, क्लास इधर देखो, इससे फायदा बेनिफिट ये होता है, पुरानी चीजें रिकॉल होती हैं, अपनी मेहनत जब करोगे तो वो कम हो जाएगी, फिर इसको इस तरह सोचा करो। और मैंने जल्दी तो की नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए हैं जी। देखो कितना टाइम हो गया है,
अच्छा मैं तेज पढ़ा, फिर तुमने कहना है भाई नहीं तेज पढ़ा सकते ना, नहीं समझ आएगी बच्चों को, मुश्किल हो जाएगा ना बिला वजह। जिधर यार 1 घंटा लगना है उधर 15 मिनट और लगा लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बात खत्म। इतना फर्क पड़ता है बस। जी क्या क्या पोस्ट बैच में ओमेगा लिमिटेड भी करवाया, वो भी करवा दिया, ओमेगा भी हो गया, वो पास पेपर वाला 24 वो भी करवा दिया था। मेसोपोटामिया हो गया, ये करवाया, उसके बाद टर्म टेस्ट में दिया दिस्तगिल वाला, 5-6 हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, अच्छी प्रैक्टिस होगी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें इधर प्लीज, 420 डिवाइडेड बाय जी बच्चों इधर देखो 420 माइनस जी, एक काम रह गया, 240 पे आपने वो डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड की हुई है। अभी तो जब अल्लाह के बंदो हमने एमसीक्यूज करने हैं ना, तब चीजें रिवाइज होंगी, जब छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस आएंगी। IS 23 की याद, IS 20 की, इंशाल्लाह उससे बड़ा फायदा होता है। वो ना छोटे छोटे सवाल, छोटे वो, उससे फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू हो जाती है। जी जी ग्रांट इनकम बच्चों, ये किसकी बच्चों, प्लान है ना जी, बताएं जी। पेपर में बैठ के ग्रांट इनकम निकालते हुए एसेट की अमाउंट ले रहे होते हैं बच्चे, डेप्रिसिएशन निकालते हुए ग्रांट वाली अमाउंट आ रही होती है दिमाग में। जी 240 डिवाइडेड बाय बच्चों, जो बच्चा इधर बैठ के गलतियां कर रहा होता है ना, वो अच्छी बात है, उसको फिर अपनी गलतियों से अंदाजा होता है, वो यार ये तो बेड़ा गर्क कर दिया, पेपर में ये नहीं करना। आपको एक तरीका बताऊं, अभी इधर ये करवा लें फिर बताता हूँ। ये बताएं 10 ग्रांट इनकम क्रेडिट, और भैया इधर से 10 चला गया, डन। इस तरह करो, ये दिखाना रजिस्टर जरा भाई, उमर जलाल रजिस्टर दिखाओ। इधर देखो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन किया घर में बैठ के, इधर बना लो IS 16 का इशू लॉ, क्या बनाओ, एरर्स जो आपने किए। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर कितने कर लोगे, 5 कर लोगे, 6 कर लोगे, 7 कर लोगे यार, कोई 8 कर लोगे यार, लिख लो इसको, लिख लो, क्या करो, लिख लो। IS 20 के क्वेश्चंस आपने किए, एरर्स इशू लॉग बनाओ IS 20, लिख लो, ये गलती मैंने इस सवाल को करते हुए की, ये गलती इस क्वेश्चन को करते हुए की भाईजान। फिर क्या करो, इधर देखो, फिर क्या करो, फिर उनको पढ़ना शुरू कर दो। मेसोपोटामिया, जब आप उन गलतियों को पढ़ोगे ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन दोबारा ऐसे फड़क देगा, आपको वो गलतियां याद होना शुरू हो जाएंगी। होता क्या है, जब आप दोबारा क्वेश्चन करते हैं, दोबारा फिर वही गलती करते हैं, फिर दोबारा वही गलती करते हैं, तो जब आप इशू लॉग बनाना शुरू कर दोगे ना, तो ये गलतियां तो दोबारा इंशाल्लाह आपसे नहीं होंगी। तो क्वेश्चन और ऐसे देखोगे क्वेश्चन रिवाइज, ऐसे देखोगे क्वेश्चन रिवाइज, इससे यकीन करें बड़ा फायदा होता है। मैंने तो R1 भी ऐसे ही पास की, R2 भी ऐसे ही पास की, कॉस भी ऐसे ही पास की, MFA खैर उस टाइम पे होता नहीं था, यकीन करें ऑडिट का पर्चा भी ऐसे ही पास किया, एडवांस ऑडिट भी ऐसे ही पास किया, BFD का एक पेपर ऐसा मनहूस मारा था, एडवांस रिपोर्टिंग भी ऐसे ही पास हुआ, एडवांस टैक्स भी यकीन करो, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई सवाल ऐसे किए हों, दौड़ादड़ सवाल। इशू लॉग याद हो, अच्छा नहीं ये दोबारा नहीं, ये दोबारा गलती नहीं करनी, इशू लॉग। वो BFD मनहूस मारा ऐसा था यार पेपर, बट इशू लॉग बनाए बस वो अल्लाह की तरफ से था यार। चलें बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। फिर चलें जी बच्चों, अब आप इस तरह करें बच्चों, ये ना ये क्वेश्चन दोबारा घर जाके कीजिएगा, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, चलें ठीक है, ओके ठीक है बच्चों, ओके। हाँ नोट अब मुझे याद भूल गया वो किससे रिलेटेड था बोला, हाँ लिखें भाई, ये वाला जो नोट लिखवाने लगा हूं ना, ये वाला नोट लिखवाने लगा हूं, ये या तो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई थ्योरेटिकल सवाल अगर कभी आ गया तो लिखें नोट।
लिखें नॉर्मल लोन, लिखो नॉर्मल लोन एंड डेफर्ड ग्रांट में डिफरेंस है। लिखें नॉर्मल लोन एंड डेफर्ड ग्रांट में डिफरेंस है। आगे लिखो हैं दोनों ही लायबिलिटीज। यार अल्लाह के बंदो 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आ सकता, मुझे बताओ कि जी वो कर रहे नहीं है बेवकूफ को नहीं। R2 के अंदर ये पिछली अटेम्प्ट में भाईजान उसने तकरीबन कोई 30-35 नंबर की जब थ्योरी दी ना तो लग बता गया था बच्चों को उस अटेम्प्ट में। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ किसी टाइम ऐसा होना कि R1 में भी ऐसी हो जाना है, पर थ्योरी उसने ये नहीं देनी कि विंडो के सामने खड़े होकर ड्रेसिंग वाली बातें बता दो, ये तो 2-3 नंबर की 3 नंबर की दे देगा। भाई वो टेक्निकल बातें पूछेगा इस तरह की, वो जिसने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की होगी वो इंशाल्लाह बताएगा जी, और इंशाल्लाह आपको बताई होगी कहीं ना कहीं। लिखें नॉर्मल लोन और डेफर्ड ग्रांट में डिफरेंस है दोनों ही लायबिलिटीज, है दोनों ही बच्चों लायबिलिटीज। आगे लिखें, आगे डिफरेंस है क्या, लिखें डेफर्ड ग्रांट ने आहिस्ता आहिस्ता करके इनकम में कन्वर्ट होना है। डेफर्ड ग्रांट ने आहिस्ता आहिस्ता करके, ब्रैकेट में लिखें सिस्टमैटिकली, ब्रैकेट में लिखें सिस्टमैटिकली, डेफर्ड ग्रांट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इनकम। ठीक है बच्चों, सिस्टमैटिकली, और सही है बच्चों, ठीक है बच्चों। ओवर द यूजफुल, ये आपने नहीं लिखना, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द रेलिवेंट एसेट। ठीक है बच्चों, अगर पेपर में कभी आ गया कि यार इस लोन में इसमें मैनेजर कह रहा जी मुझे समझाएं, मैनेजर ने आपको असाइनमेंट दी या आप जूनियर अकाउंटेंट ने आपको ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा, आप मैनेजर हैं तो बताएं कैसे, तो बता देंगे उसे। डेफर्ड ग्रांट ने आहिस्ता आहिस्ता करके किस में कन्वर्ट होना है, इनकम में कन्वर्ट होना है। सही है बच्चों, और लोन कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा ना इनकम में। डन बच्चों, बस सिंपल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।